हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आमिर मीडिया में। एक था राजा सूरसेन। वह बहुत बड़ा दानी था। उनका प्रतिदिन का नियम था सवेर जल्दी उठना, नदी पर स्नान करना, पूजा पाठ करते तथा उसके बाद गरीबों को दान दिया करते थे। जब जाकर अन्न जल ग्रहण किया करते। उनकी दयालुता की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी और उनके आड़ पड़ोस के राजा मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूरसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति थे जिनका नाम था रोहन व सोहन। कई वर्षों से लगातार राजमहल में आ रहे थे। अब तो राजा भी उनका नाम जानने लगा था। वे दोनों बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता है उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास किया, किंतु वो सिर्फ उतना ही दान लेते जितने में 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में एक विशेष बात यह थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, किंतु सोहन कहता, ईश्वर आपका धन्यवाद है। राजा को लगता कि दान मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं किया, बल्कि हर बार यही कहता है, ईश्वर का धन्यवाद है। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता था। वह चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह मुझे धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सोहन ने कहा, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुओं को जाने दिया, किंतु दोनों को रोक लिया। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था, राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया है। वह बाग की खूबसूरती में इतना खो गया, उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला वहाँ पर? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत अच्छा था। अब राजा ने सोहन को भेजा। वह मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था। उन्होंने ये अवसर दिया है, आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला है मुझे। वह बड़ा सतर्क होकर वहाँ चल रहा था। तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की नज़र नहीं पड़ी थी। वह वापस आया, राजा को वह धन से भरी पोटली दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया। सोहन को मात्र कुछ रुपए दे दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब रोहन बेमन से उसे कटहल को लेकर चल दिया। सोचने लगा, राजा ने आज आखिरकार क्या दिया है, और उसने बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। सोहन ने उन रुपयों से कटहल खरीद ली और संयोग से वही था जिसने रोहन ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस कटहल में सोने की कुछ असरपियाँ निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन राजमहल पहुंचा तो राजा ने उससे सोहन के बारे में पूछा। रोहन ने राजा को बताया, वह अब नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की असरपियाँ मिल गई हैं। अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया। रोहन दान देने के बाद हमेशा मुझे धन्यवाद देता है, इसलिए इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग में धन था ही नहीं। स्वर्ण ठीक ही हर बार ईश्वर को धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है। घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए।